आज हम हमारे बीच उपस्थित है श्रीमान अजय सिंह जी, जिला गन्ना अधिकारी मुरादाबाद। आपसे हम बात करेंगे कि हमारे चीनी उद्योग में गन्ना किसानों का सुनहरा भविष्य। आपके कुछ बहुत खास अनुभव हैं जिसमें हमारे गन्ना किसानों का कैसा सुनहरा भविष्य है, कैसे गन्ना किसान उन्नत होंगे, उनकी आय दुगनी होगी। इस पर सर से बात प्रारंभ करते हैं, तो पहले आप अपने कुछ बिंदु बताने की कृपा करें। जी नमस्कार। और मैं सभी जो उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान हैं सभी को नमस्कार करता हूँ। हमारा जो है मुलाकात हमारी विनीत जी की केंद्रीय यूनिवर्सिटी में हमारी जूनियर रह चुकी है, और आज मुलाकात होने पर मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आज आपने बहुत अच्छा काम किया कि मुलाकात की काफ़ी कोशिश के बाद आप आए। देखिए, मैं गन्ना विभाग में 2014 में आया था, और 2014 में मैंने देखा कि उस समय जो गन्ना किसानों की जो स्थिति थी और चीनी उद्योग की स्थिति थी, बड़ी दयनीय स्थिति थी। इंडस्ट्री बीमार हालत में थी, किसान भी परेशान था, और वो सोच रहा था कि हमारे पास कोई विकल्प हो जिससे हम अपनी फसलों को बेच करके एक लाभकारी मूल्य कमा लें। लेकिन आज का जो सिनेरियो है बिल्कुल बदल चुका है। यह देखा जाए तो बिल्कुल जैसे एक सिक्का होता है, उसको बिल्कुल पलट दिया जाए तो बिल्कुल सिक्का ही पलट गया है। 2014-15 की जो स्थिति थी उसमें सीरा 1 रुपया कुंटल कोई भी कंपनी उठाने को तैयार नहीं थी। इवन चीनी मिलें पैसा देती थी कि मेरे यहाँ से आप सीरा उठा लीजिए, मेरा टैंक खाली हो जाए, मेरे परिसर खाली हो जाए, तो उस समय कोई उठाने वाला नहीं था। चीनी का जो रेट था आप जानते हैं, उसमें 22 रुपये, 23 रुपये, 24 रुपये किलो चल रहा था, जबकि 1 किलो चीनी जो बनाने का जो कास्ट है, मिनिमम कास्ट उस समय 35 रुपये पर केजी आता था। इन स्थितियों में जो विपरीत स्थितियाँ थी, जैसे लगता था कि जो इंडस्ट्री डूबने की कगार पर है। लेकिन पिछले 4 से 5 सालों में इतना ड्रास्टिक चेंज जो पॉलिसी में आया, गवर्नमेंट जो पॉलिसी जिन्होंने डिसाइड की, इस पॉलिसी में मैं आपको बता दूं कि जो बेस लाइन है, सबसे इम्पोर्टेंट तो जो चीनी का रेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो तय किया कि 31 रुपया प्रति कुंटल, इससे नीचे चीनी नहीं बिकेगी मार्केट में, कोई चीनी उठाएगा नहीं। तो इससे नीचे कम से कम 31 जो रुपीज़ है, ये चीनी मिलों को एक गवर्नमेंट ने संबल दिया कि इससे नीचे आपको नहीं बेचना है। तो सबसे बड़ा तो घाटा वहाँ पर कम किया गया। दूसरी चीज़ ये है कि सीरे का इतना अच्छा गवर्नमेंट ने सिर्फ पॉलिसी चेंज किया कि इसके पहले जो हमारी एथनॉल पॉलिसी थी, उसमें गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम 5% जो एथनॉल है उसको मिक्स करेंगे, हम पेट्रोल में ब्लेंड करेंगे। लेकिन कंपनियां उसमें उदासीन थी, और चीनी मिल और इसमें बीच में इतनी प्रॉब्लम्स थी कि हम एथनॉल सप्लाई नहीं कर पाते थे, जो पेट्रोल कंपनी है। इसकी वजह से हम उसमें 2% और 3% भी उनको पूरा नहीं कर पा रहे। जब इस बीच में गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चेंज किया, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने किया कि हम 10% एथनॉल ब्लेंडिंग करेंगे, और उसका उन्होंने टाइम डिसाइड कर दिया कि 2020 से लेकर 2022 के बीच में हम 10% हम इसको करेंगे। और एथनॉल की सब्सिडी दिया उन्होंने चीनी मिलों को कि आप इसको लगाइए एथनॉल प्लांट। इससे क्या हुआ कि एक तो हमारी जो सीरा है इसका टोटल इतना बढ़िया हो गया कि जो उसमें सीरा 1 रुपया लीटर नहीं मिलता था, आज लगभग आप समझिए 350 रुपये, 550, 600 रुपया प्रति कुंटल जो है सीरा बिक रहा है। और सीरे की जो है बहुत ज़्यादा मांग है। इस वजह से बहुत सारी चीनी मिलों लगभग उत्तर प्रदेश में ही लगभग 20 चीनी मिलों ने डिस्टिलरी का अलग से प्लांट लगाया। फिर एथनॉल प्लांट लग चुके हैं। गोरखपुर में पिपराइच चले जाइए, वहाँ पर शुगर नहीं बनती, वहाँ पर सिर्फ एथनॉल ही बनता है। तो गोरखपुर में ऐसा हुआ, बहुत सारी जनपदों में वहाँ पर एथनॉल प्लांट लगे। तो इतना ज़्यादा मतलब पॉलिसी चेंज से सिर्फ इतना बड़ा अंतर हुआ कि जो हमारी जो चीज़ फेंकी जा रही थी, उस फेंकने वाली चीज़ से हम एथनॉल बनाने लगे, पेट्रोल में हम ब्लेंड करने लगे। देश मजबूत हो रहा है हमारा, जो हमारी
फॉरेन पॉलिसी है, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, जो डॉलर है वो हमारा बच रहा है, और हम अब 10% तो हमने अचीव कर लिया है, और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 2030 तक, वैसे अब उन्होंने कहा है कि 2025 तक हम 20% जो है अपना ब्लेंड करेंगे। तो हमारा जो चीज़ जो बह रही थी, नाले में जा रही थी, जो तालाब में जो रिस रही थी, वो टोटल सोना बन गई। तो शुगर इंडस्ट्री मजबूत हुई, शुगर मजबूत हुआ, इसकी प्राइस मजबूत हुई। अब किसानों के उनका अगर भविष्य देखा जाए तो किसानों का भविष्य, जो उस समय हम 325 रुपये प्रति कुंटल नहीं दे पाते थे किसानों को, आज की डेट में आप देखिए पूरे प्रदेश में लगभग 95% पेमेंट हो चुका है। चीनी मिलें चलने जा रही हैं और 95% पेमेंट हो चुका है। जिस जनपद में मैं हूँ वहाँ पर 100% मैंने पेमेंट कराया है, और सभी चीनी मिलों ने खुशी किया है। और इसी का नतीजा भी है पॉलिसी का कि गवर्नमेंट को भी 350 रुपये किसानों को पैसा देने में बिल्कुल हिचक नहीं हुई, और उसने खुले दिल से 25 रुपये बढ़ा दिया, क्योंकि हमें पता है कि चीनी मिलें इसको कर सकती हैं, और हम अब उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां पर गन्ना किसानों का जो भविष्य है वो सुनहरा है। अगर देखा जाए तो पश्चिम से मुजफ्फरनगर से स्टार्ट करें आप, वहाँ पर 1500, 1000, 1700, 1800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है निकल रहा है। और जब पूरब की तरफ जाते हैं तो जो उस समय हमारे पहले 30-40 कुंटल प्रति बीघा निकलता था, आज लोग आपके लखीमपुर खीरी में देखें 100 कुंटल प्रति बीघा तक लोग निकाल रहे हैं, है ना। तो इतना ज़्यादा जो है पॉलिसी के चेंज से, इतने ज़्यादा जो है ब्राइटल चेंज से इतने फायदे हुए हैं कि अब किसानों को गन्ना जो एक बेस क्रॉप है, उनकी ज़िंदगी में इकोनॉमिक जो बूम आने वाला है, और जो बूम आ रहा है, मैंने देखा है पश्चिम में कि एक किसान है जिन्होंने 50-50 लाख रुपए का गन्ना जो है बेचा है, और फैमिली में वो बहुत शान से नौकरी को लात मारते हुए गन्ना किसानी करते हैं, और बढ़िया अच्छे तरीके से खेती करते हैं, और वो किसी भी नौकरीशुदा जो है व्यक्ति से ज़्यादा संपन्न है, ज़्यादा समृद्धशाली हैं, बच्चे उनके अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो गन्ना किसान है, ऐसा शायद ही जो है कोई किसी और किसान कर सके, जो सामूहिक रूप से इतने बड़े जो है 13 लाख किसान जो है जनपद पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। जैसे सर ये आपने कुछ ऐसे जो औद्योगिक जो विकास पर बहुत से ऐसे चेंजेस हुए हैं, पॉलिसी बदली है, अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं हमारे गन्ना उद्योग में, चीनी उद्योग में, जैसे हमारी जो चीनी मिल है, हमारी चीनी मिल अक्सर कभी बार अप्रैल मई तक खींच जाती है, मई जून तक भी कभी बार चल जाती है। तो सर कुछ ऐसे आइडियाज, कुछ ऐसी बातें जो आप अपने विभागीय चर्चा में तो बताते ही होंगे हमारे किसान भाइयों को भी, कि कुछ ऐसे जो नीतिगत ऐसे बदलाव जिससे चीनी मिल को अक्टूबर में प्रथम सप्ताह या अक्टूबर मिड में चला करके, और इसकी ड्राई जो होती है उधर फरवरी मार्च में, उस मार्च अप्रैल में उसको भी रोका जा सके, और चूँकि अक्टूबर में जब इधर सहफसली भी किसान ले ले, तो इसमें कुछ आपके आइडियाज़ कैसे इसको किया जा सकता है? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ बिहार में बहुत बड़ी जो है इसमें चर्चा हुई है, और मैं जो किसान भाई हमारे, इनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल डरे ना। आप ये मत सोचें कि कोई चीनी मिल 25 जून में जा रही है और कोई चीनी मिल 25 मार्च को बंद हो रही है। इस पे हमारे यहाँ चर्चा चल रही है, इसका हम लोग समाधान भी निकाल रहे हैं। और मैं एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक जनपद में चीनी मिलों द्वारा क्षमता बढ़ाई जा रही है, और क्षमता बढ़ाते ही यदि 5500 से 6000 जो है टीसीपी हो रही, तो 5000 कुंटल पर डे, 1.5 लाख कुंटल जो है प्रतिमाह, ठीक 6 महीने चलती है, तो फिर बहुत बड़े अंतर हो रहा है। तो इस प्रकार से सभी चीनी मिल द्वारा क्षमता बढ़ाई जा रही है, क्योंकि डिस्टिलरी हो गया, एथनॉल हो गया, और क्रशिंग हो गई, शुगर का अच्छा रेट हो गया। इन सब चीज़ों को मिला करके अब किसानों के जो चीनी उद्योग है उसने एक अंगड़ाई ली है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना पेरना है, और अपनी जो क्षमता को बढ़ाते हुए किसानों को कोशिश करनी है कि 15 मई से ऊपर न जाने दें। हमारे पश्चिम क्षेत्र में भी कुछ चीनी मिलें ऐसी हैं जो जून में जा रही हैं, लेकिन उनको भी हम
कोशिश कर रहे हैं कि जो है हम अपने स्तर से उनको कहीं ना कहीं मैनेज करके लाएं कि वो 15 मई से लेकर के 20 मई के बीच में उनको जो है वहाँ पर चीनी मिल पूरा गन्ना सब पेल जाए। जो एक्स्ट्रा गन्ना होगा तो किसी न किसी जो है चीनी मिल को आवंटित किया जाए, जो अच्छी चीनी मिल जो अच्छा भुगतान कर रही है। तो इसमें किसानों को डरने की बात नहीं है, किसान इसे पूरी तरह आश्वस्त रहें। उसको आने वाले समय में जो क्षमता बढ़ रही है इसकी वजह से गन्ना पूरा का पूरा जो है पेराई योग्य हो जाएगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस पे जो है काफ़ी जो है कार्य किया जा रहा है। अच्छा सर, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि अक्टूबर चल रहा है जी। आज 18 अक्टूबर है, तो अक्टूबर गन्ना बुआई जो चल रही है हमारे किसानों में, तो अक्टूबर गन्ना बुआई को किसान को अधिक से अधिक करना चाहिए। तो इस पर कुछ आप कुछ बिंदु किसानों को मार्गदर्शन करेंगे। जो अक्टूबर स्विंग है इसे हम लोग आटम स्विंग के नाम से कहते हैं, और आटम स्विंग को हम लोग जा करके पेड़ी के साथ लेते भी हैं। कैलेंडर में ये लगा हुआ है। अभी तक लास्ट ईयर था कि हम जो थर्ड फोर्टनाइट से लेते थे, इस बार हम लोग फर्स्ट फोर्टनाइट से उसको लेने की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड फोर्टनाइट से लेने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, आटम जो स्विंग होती है उसमें किसानों को और चीनी मिलों को दोनों को बहुत फायदा है। एक तो लंबा समय मिल जाता है, तो उसमें शुगर का फार्मेशन होता है अच्छा, तो चीनी मिलें उसको प्रेफर करती हैं लेने के लिए। ठीक। दूसरा चीज़ ये होती है, किसान अक्टूबर स्विंग के साथ हमेशा सह फसली खेती आप आसानी से ले सकते हैं। इस समय गन्ने के साथ आप मटर ले सकते हैं, उड़द ले सकते हैं, गन्ने के साथ आप सब्जियां ले सकते हैं, गन्ने के साथ हल्दी ले सकते हैं, और गन्ने के साथ जो है आप इवन धान और गेहूं भी लोग ले रहे हैं। ठीक है ना। तो जो अक्टूबर स्विंग और जो इसके जो फायदे हैं वो अनेकों हैं, और किसान इस बात को महसूस भी करते हैं कि जो इस समय बुआई की जाती है वो इस समय ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जर्मिनेशन गन्ने में भी होता है, सह फसली खेती भी होता है। और हम जब ट्रेंच विधि से करते हैं तो ट्रेंच विधि में हम गन्ने को बो देते हैं, 4 से 5 फीट पे गन्ने को बो देते हैं, बीच में हम गेहूं बो देते हैं या मटर बो देते हैं, सरसों, मसूर, मूली, गाजर कुछ भी ले सकते हैं। और जब यही हमारी पेड़ी होती है तो पेड़ी में हम उसमें हल्दी ले सकते हैं, अच्छा सा अदरक ले सकते हैं, जो छायादार फसलें हैं। तो और उसमें हम अगर मेडिसिनल प्लांट चाहें तो हम उसमें एलोवेरा ले सकते हैं, क्योंकि गन्ने को पानी की ज़्यादा आवश्यकता है और एलोवेरा को पानी की आवश्यकता है। तो मैंने जो देखा अपने स्तर से जो प्रयोग हुए हमारे यहाँ जनपद में भी प्रयोग हुए और प्रदेश में हो रहे हैं, तो किसानों के यहाँ तो मैंने देखा कि लोग गन्ने के साथ जो है टमाटर बहुत अच्छा ले रहे हैं, और टमाटर का अच्छा रेट भी चल रहा है। तो इस समय हम जो मल्टी जो क्रॉप है, सह फसली खेती, इंटर क्रॉप, उसको हम गन्ने के साथ ले सकते हैं और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि गन्ने का जो पूरा रेट है वो तो आपको रेट का रेट मिल रहा है, और जो बीच में आपकी 3 महीने की फसल हुई, या मान लीजिए मटर हो गई या सरसों हो गया या आपका टोमेटो हो गया, तो ये इससे आपका खर्चा आपका चलता रहता है। और जो आपका गन्ने के जो कैश क्रॉप है वो आपकी लास्ट में एफडी हो जाती है, आप उसके पास पूरा पैसा आपके पास हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत अच्छा आपने आप क्वेश्चन उठाया है। अच्छा, इतने कई वर्षों से आप 2014 से फील्ड में कार्य कर रहे हैं, कोई एक ऐसे किसान का आप बता दीजिए जहाँ बहुत अच्छा उसका मॉडल लगा हो। बहुत से आप खेतों पे गए होंगे, बहुत फील्ड पे गए होंगे, जी। ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी जिसको आपको लगा हो कि ये रोल मॉडल बन सकता है जैसे अभी तक के समय में। हाँ, देखिए, जनपद में मैं हमारे यहाँ तो प्रति सप्ताह जो है कुछ पेपर ऐसे हैं जो लगातार स्टोरी छापते रहते हैं, और हम लोगों से मांगते हैं कि सर आप किसानों का फ़ोन नंबर दें, और मैं किसानों से बात करना चाहता हूँ। तो संवाददाता जो है वो किसानों से बात करके वो स्टोरी खुद अपने आप छापते हैं। हमने जनपद में अपने यहाँ देखा, गन्ने के साथ मैंने कैबेज देखा, बहुत अच्छा चलाया उन्होंने। गन्ने के साथ उन्होंने चिली की खेती की, गन्ने के साथ टोमेटो की खेती की, गन्ने के साथ गेहूँ उगाया, गन्ने के साथ धान उगाया, और गन्ने के साथ लोगों ने एलोवेरा भी उगाया। तो मैंने हर तरीके से देखा है, हल्दी भी उगाया। तो ये सब मेरे व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। जब मैं खेतों में जाता हूँ, गन्ने के साथ जो पोटैटो करते हैं, तो इतना अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लगता है कि शायद जो मैंने अपनी ज़िंदगी में एग्रीकल्चर पढ़ा वो अब मेरे सामने आ रहा है। और बहुत ही अच्छा लगता है कि किसानों से जब मैं बात करता हूँ तो बड़ा खुश रहता है, कहता है सर पूरे वर्ष भर तो मुझे काम मिलता है, रोजगार मिल जाता है। दूसरा कि मैं जब काम करता हूँ तो इसमें से मेरी जो है खर्चा निकलता रहता है। ठीक, ऐसे कई किसान हैं, अब उनका नाम लेना यहाँ उचित नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको पूरी लिस्ट ही दे देता हूँ
कि ऐसे कई किसान हैं जो उनसे आप दूसरे किसान संपर्क भी कर सकते हैं। जैसे देखा जाए गन्ना के साथ जो ऑर्गेनिक खेती लोग कर रहे हैं, गन्ने की ऑर्गेनिक खेती, गुड़ बना रहे हैं। आपने भी कई जगहों पे आपने अपने इंटरव्यू लिए हैं कि गन्ने की ऑर्गेनिक खेती करके लोग ये पूछने वाले थे, ये इंटरव्यू ऑर्गेनिक गुड़ बना रहे हैं, ऑर्गेनिक गुड़ बना रहे हैं। तो जिसमें उनका जो गुड़ है 250 से लेकर 300 रुपया प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। तो ऐसी कौन सी जो है फसल है जिसका जो है 1 किलो 250 से 300 किलो जो है बिक रहा हो, ठीक। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब कि यदि व्यक्ति ऑर्गेनिक खेती ही करता है, मान लें कि हमें सिर्फ गुड़ बनाना है, तो गुड़ की अपनी इंडस्ट्री स्थापित करें, वो FSSAI से जो है अपना लाइसेंस ले लें, ठीक। और ऑर्गेनिक तरीके जो है उसके अपनाए, जो पंचामृत उसकी बनाई जाती है उस तरीके से करें, और अपनी खुद की पैकेजिंग करें और खुद की मार्केटिंग डेवलप करें। और हमारे यहाँ गुड़ महोत्सव भी लगता है विभाग में, और लास्ट ईयर लगा भी था, उसमें काफ़ी किसानों को जो है सम्मानित भी किया गया था। तो इस प्रकार से जो डिफरेंट प्रगति मैदान है, मुंबई का कोई मेला चल रहा है या लखनऊ का लखनऊ महोत्सव है, तो इन सब जगहों पे जा करके और अपना स्टॉल लगा करके वो व्यक्ति क्या है, वो काफ़ी उसको नाम और पैसा दोनों मिल सकता है। जब आप किसी मेले में प्रतिभाग करते हैं, महोत्सव में प्रतिभाग करते हैं, तो लोग आपका फ़ोन नंबर लेते हैं और आपके मन मुताबिक जो है आपको दाम देते हैं कि हमें आपका 10 किलो 20 किलो 2 कुंटल 4 कुंटल मुझे गुड़ चाहिए। लोग रिश्तेदारों में गिफ्ट के तौर पे ऑर्गेनिक गुड़ देते हैं। तो ऐसा है कि ये तो इंडस्ट्री की बात हुई। इंडस्ट्री भी व्यक्ति खुद एक गृह उद्योग कर सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ खांडसारी उद्योग को लाइसेंस कर दिया गया है कि 24 घंटे में लाइसेंस दे दिया जाता है विदाउट एनी फीस। तो हम लोग काफ़ी प्रमोट भी कर रहे हैं खांडसारी को, और इससे जो है काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा इकाइयाँ जो है लगी हैं। लास्ट पिछले 2 सालों में लगभग 300 इकाइयाँ जो है नई पूरे प्रदेश में लगी हैं जी। अच्छा, कुछ वैरायटी इस समय 0238 लोगों आने के बाद कई वैरायटियाँ फील्ड में आई हैं। 0238 क्या कोई ऐसी वैरायटी आपके मुरादाबाद में भी कोई लोकल किसान के पास कोई बहुत अच्छी वैरायटी जो आपको फील्ड में अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं कि वो देखिए किसान को है? 0238 ये वैरायटी तो वाकई में एक वंडरफुल वैरायटी थी, है और रहेगी। बस इसका क्या केवल क्या करना है, हमें मैनेजमेंट सही ढंग से करना है। जब हम एक बार 0238 कर रहे हैं तो कोशिश करें बीच में फसल चक्र दूसरी फसल की ले लें, गेहूं के साथ ले लें, धान के साथ ले लें, या दूसरी कोई फसल को कर लें। फिर 3 महीने बाद हम गन्ना बोले, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज़ है कि इसको ट्रीटमेंट करने के बाद, ट्रीटमेंट इसका बहुत ज़रूरी है, ट्रीटमेंट करने के बाद तब फिर गन्ना बोया जाएगा। रही बात दूसरी और फसलों की, दूसरी और वैरायटियाँ किस्म आई हैं, जैसे 15023 जस्ट जो है लाइक जो है 0238 है, और ये काफ़ी से ज़्यादा शाहजहाँपुर से किसानों में वितरित किया, IISR लखनऊ से भी वितरित हुई है, और ये कई किसानों के यहाँ नर्सरी स्थापित कर दी गई है। मेरे जनपद में ही मैं समझता हूँ लगभग 5 लाख जो है क्विंटल, 5 लाख जो है गांठें इसकी किसानों के यहाँ हमने पर्सनली जाके बोवाई हैं, और चीनी मिलों के अलग हमने वो जो है नर्सरी स्थापित कराई है। 1401 हो गई दूसरी वैरायटी। तीसरा जो है 13235। तो 13235, 1401, 15023 3 वैरायटी जो हैं ये ऐसी हैं कि जो 0238 की कमी को पूरा करेंगी, रेड राट के प्रतिरोधी हैं, और ये लॉन्ग समय तक रुकने वाली हैं। तो इसका जो है समाधान निकल चुका है, किसान भाइयों को घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी तरीके से विभाग कमर कसकर तैयार है, और हम बिल्कुल इसको बोएंगे। धन्यवाद, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, और हमें उम्मीद है हमारे सभी किसान भाई आपके द्वारा बताई हुई सभी बातों का अनुसरण करेंगे और अपनी खेती में लाभ कमाएंगे। उन्नीस कृषि संस्थान समय समय पर किसानों के लिए ऐसे वीडियोस बनाता रहता है। हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसका लाभ लें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।